आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन, वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेटा को मैनेज करने का एक सिस्टम है। मतलब कि एक कंपनी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग किस्म का डेटा होता है। कुछ डेटा होता है जो हम हमारी डे टू डे ऑपरेशन से, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कुछ डेटा होता है कि जो सेल्स से रिलेटेड है, कि दिन में हमने कितनी सेल्स की। अभी हम डे टू डे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से नहीं पूछ सकते कि हमने किसी एक सेक्टर में, किसी एक जगह पर कितनी सेल्स हुई। उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टू कलेक्ट यूजफुल डेटा। यूजफुल डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स कह लें। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है तो अलग अलग किस्म के डेटा को जमा करने में हमारी हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे डेवलप करने में वाला डेटा बहुत हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन के ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल पे कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है, उससे कौन सी इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव करके आगे पास कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। 3 कैटेगरीज होती हैं: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। अब इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं। लेकिन अगर हम एक हाई लेवल का व्यू देखें तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेटा कलेक्शन करने का एक पूरा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें सबसे जो बेसिक लेवल का डेटा है, डे टू डे लेवल का डेटा है, वो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डे टू डे बैंक ट्रांजैक्शंस हो गई, सेल्स हो गई। अब जो फॉर एग्जांपल कोई सा भी स्टोर है, अब उस स्टोर में जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो डे टू डे ट्रांजैक्शन का डेटा हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स का होगा। वो वाला जो डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स का होगा, वो फॉर एग्जांपल हो गए हमारे बिल सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम्स। इस टाइप के सैलरीज देनी है, डे टू डे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उनसे हमने कोई इनसाइट नहीं निकालनी। उनसे हमने फ़िलहाल कोई ये सिस्टम को हम यूज़ नहीं करेंगे बताने के लिए कि हमारी सेल्स कितनी हुई, हमारा फ़ायदा नुकसान, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला जो डेटा होता है ये हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास जाता है। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो हमारे जो है डेली बेसिस के अकाउंटेंट्स और लोग होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, वो डील करते हैं इस टाइप के डेटा से। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इनपुट होता है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का आउटपुट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो वाला डेटा लेता है और उसको एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में जनरेट करता है। उससे वो इंसाइट्स, थोड़ी बहुत इंसाइट्स निकालता है। ज़्यादा इंसाइट्स हमारा DSS निकालता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से थोड़ा सा एडवांस और डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम के बीच में लाई करता है। मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई डे टू डे सेल्स निकालनी है या किसी एक ब्रांच की फॉर एग्जांपल सेल्स जनरेट करनी है, तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सॉर्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स और हाई लेवल का सिस्टम होता है। जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का आउटपुट जनरेट होती है, रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इनपुट होती है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बहुत सारी, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रांच को एनालाइज कर रहा है तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 10 ब्रांचेस को एक साथ एनालाइज करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स इतनी जनरेट हुई तो ग्राफ बेस उसके पास एक डेटा आ रहा है। उस ग्राफ बेस डेटा के ऊपर वो आगे फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, तो हम उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटा के ऊपर हम उस तरीके से मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रिलेटिवली स्मॉल है इन अमाउंट। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का डेटा तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि वो एक ब्रांच से जनरेट हो रहा है। वो थोड़ा लो लेवल का डेटा है, या फॉर एग्जांपल कह सकते हैं थोड़ा हाई लेवल का डेटा है, थोड़ा
बिल्कुल बेसिक लेवल का डेटा होता है वो। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू समझाया। अब जो लिखा हुआ है आप उसको रीड करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। इंफॉर्मेशन सिस्टम, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो सकते हैं, लैन वैन नेटवर्क्स हो सकते हैं, टू कलेक्ट यूजफुल डेटा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पर हो सारा डेटा, हमें डेटा लाना होगा था। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। दे आर सिस्टम्स दैट प्रोसेस डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो डेटा आ रहा है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैंडल करते हैं। फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दीज सिस्टम्स आर द इनपुट ऑफ MIS। ठीक है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो थोड़ी हायर लेवल मैनेजमेंट हैंडल करती है, वो वाले सिस्टम्स के लिए इनपुट होता है इन वाले सिस्टम्स का आउटपुट। फॉर एग्जांपल जो हमने रिकॉर्ड इनका रखा होता है वो उसको हो जाता है इनपुट। ठीक है, एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे सिस्टम्स के बिल सिस्टम्स। हम बिल देते हैं, रोज़ाना जाके जमा करवाते हैं। अब एक एक इंसान का जो डेटा होगा जो उसने बिल जमा करवाया वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर आएगा। ठीक है, पेरोल सिस्टम्स, सैलरी जनरेट करने के लिए सिस्टम, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम्स आते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, जो डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब थोड़ा सा हाई लेवल का डेटा, हम एक एक दिन का हिसाब किताब नहीं रख रहे, अब हम फॉर एग्जांपल वीकली या मंथली रिपोर्ट जनरेट करके उनको दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? MIS टेक रिलेटिवली रॉ डेटा through the transaction support systems, transaction processing system, ये उल्टा लिखा हुआ है सॉरी, and convert them into report format। सही, एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में जनरेट करते हैं। हमारे पास वो रॉ डेटा था, उसको रॉ डेटा को लेकर थोड़ा सा फाइन किया हमने, वो बिल्कुल ही लो लेवल का डेटा था, हमने उसको थोड़ा सा आगे हाई लेवल में कन्वर्ट करेंगे, उस हाई लेवल के डेटा को हम मज़ीद हाई लेवल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, MIS टेक रिलेटिवली रॉ डेटा थ्रू द TPS, ये TSP लिखा हुआ है, एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ रिपोर्ट फॉर्मेट। एग्जाम्पल सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डे टू डे सेल्स थी वो हमने कहाँ देखी है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। यहाँ से जो डे टू डे सेल्स थी वो सारी सेल्स हर ब्रांच में से आ गई हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। और वो उन ब्रांचेस की, फॉर एग्जांपल एक सिटी की, हमने सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जो कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे जो था, अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई ऐसा सिस्टम जो डे टू डे सेल्स को दे रहा हो, चेक कर रहा हो, वो वाले सिस्टम का जो इनपुट जाएगा वो आएगा सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो पेरोल था, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था, जो कि हमें डे टू डे हर एक इंसान का बता रहा है किसको कितनी सैलरी दी है। इसका जो आउटपुट था, इसकी जो कोई रॉ डेटा था, वो रॉ डेटा इसके पास आएगा और उससे हम इंसाइट जनरेट करेंगे कि हमारे ऑफिस में इस इंसान की सैलरी इतनी है, इस इतने से इतने एक्सपीरियंस का इंसान जो है वो इतने हम अर्न करता है इस जॉब से। इंसाइट जनरेट की हमने रिगार्डिंग द वैकेंसीज वी हैव, रिगार्डिंग द ऑफरिंग्स वी हैव एंड ऑल दैट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था, जो कि पेरोल सिस्टम से डेटा लेकर आगे प्रोसेस कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से का डेटा और लेता है और वो वाले डेटा को मजीद हाई लेवल में कन्वर्ट करके उससे इनसाइट जनरेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेवल पे आगे के स्टेप्स लेने में हेल्प करता है कि आपको आगे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, बिजनेस को ग्रो, फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, इट एनालाइजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड प्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल। सही है, आगे के ऑप्शंस बताता है। आउटपुट फ्रॉम द MIS इज गिवन टू द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आज की वीडियो हम इतना कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंफॉर्मेशन सिस्टम का लाइफ साइकिल क्या होता है। आप ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
एंड अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं, मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड करूँगी ताकि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन में अच्छा सा अच्छा समझ आ सके। थैंक यू।